बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रात को मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए तो मैंने सोचा कि वो खाना खा कर आए होंगे, लेकिन उन्होंने आते साथ ही कहा कि मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दें। आटा नहीं गूंदा हुआ था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैंने, क्योंकि सालन तो पका हुआ था, बना हुआ था खाना, तो मैंने कहा कि चलो मैं आटा गूंद लेती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं साथ साथ ही जो बर्तन हैं वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जो बर्तन हैं वो मैसी सा हो जाता है किचन, और किचन मुझे गंदा बहुत बुरा लगता है, फिर मेरा काम करने का दिल नहीं करता। इसी वजह से जो भी बर्तन होते हैं मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो है किचन ज़्यादा गंदा ना हो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश किए। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि सालन बनाना है, क्योंकि मैंने 2 सालन बनाए थे और वो बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन वो हम आराम से खा लेते हैं, क्योंकि बीच में कुछ और बनाना हो स्वीट्स में या कुछ और खाना हो किसी ने, तो वो मैं रखा होता है मैंने, तो मैं फ्राई कर लेती हूँ इस तरह। लेकिन ये है कि जो खाना होता है वो मैं 2-3 दिन का एक साथ ही पका लेती हूँ। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो सिंक है ये ब्लैक है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, और मैं जब भी इसको वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, तो ये साथ साथ में ही धुल जाता है। तो खैर मैंने इसको भी साफ़ किया सही तरीके से। मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लूँ। बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, पूरा दिन काम करते करते थक तो जाता है इंसान। तो फिर अभी मैं उठी, मैंने कहा मैं जल्दी से चलो इनको कुछ ना कुछ बना दूँ। आटा जो है वो मेरा नरम हो गया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा मैंने सही किया। तो अब आप जो आटा है उसको थोड़ी देर वैसे गूंद लें, और गूंदने के बाद आप उसको जो है थोड़ी देर रख लें, तो वो वैसे ही भी नरम हो जाता है आटा। तो फिर उसको जो है वो आप पका लें। असल में आटा गूंदने के फ़ौरन बाद जब रोटी पकती है तो वो इतनी अच्छी नहीं पकती रोटी, लेकिन ये है कि जो है वो अच्छी नहीं पकती, मतलब थोड़ी रोटी इस तरह की होती है, नरम नहीं पकती। थोड़ी देर आप आटा रखते हैं तो उसके बाद रोटी अच्छी पकती है। लेकिन चूँकि मियाँ को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। भूख में तो बंदा कुछ भी खा लेता है। तो फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाना जो है स्टार्ट की। मैंने कहा मैं जल्दी से बना लूँ। तो बस जो है वो भी साथ साथ मुझे बोल रहे थे कि आप जो है जल्दी जल्दी खाना बना के दें। मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 10-11 बज गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो जाए तो वैसे भी भूख लगती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है वो लंच भी नहीं करते बाहर से, उनको जो है घर का ही खाना ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं। कभी कभार रात को डिनर कर आते हैं बाहर से, तो मुझे लगा कि वो खाना खा के आए होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं खाया था खाना। फिर खैर मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो घर में ही, वो शुक्र है मैंने सालन वगैरह तो बना के रखे होते हैं घर में, तो बस उसकी वजह से जो है मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, रोटियां भी पका लेती हूँ। अच्छा, ये रोटी बनाने के लिए मैं रोटी मेकर लेके आई थी, तो वो रोटी मेकर जो है उसको मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन इतना अच्छा नहीं था रोटी मेकर। उसको जो है वो उस पर अच्छी रोटी नहीं पकी इतनी, मतलब सही नहीं था वो। तो वो फिर मैंने यूज़ नहीं किया बाद में, क्योंकि बहुत ही सख्त रोटी पकती है उससे। तो आप जो भी कर लें, लेकिन घर में हाथों से जो रोटी पकती है ना, वो कहीं से भी नहीं। मोस्टली लोग जो है वो तंदूर की भी रोटी खाते हैं, लेकिन मेरे घर में तंदूर की रोटी बिल्कुल भी नहीं आती। गेस्ट भी आ जाएं फिर भी नहीं आती, क्योंकि आपके गेस्ट भी अगर सही करके खाना ना खा सकें तो क्या फ़ायदा है। आप इतना अच्छा करके खाना बनाते हैं, इतना सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, और रोटी के टाइम पे ये होता है कि अगर रोटी जो है वो नरम ना हो, अच्छी ना हो, तो खाना ही नहीं खाया जाता किसी से भी। तो क्या फ़ायदा है इतना मेहनत करने का और इतना वो करने का। तो ये है कि इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर में ही खाना बनाएं, और रोटियां भी कोशिश किया करें, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो लड़कियां स्किप करती हैं इसको, कोशिश करती हैं बाहर से ही आ जाए तो ठीक है, लेकिन बाहर की रोटी बिल्कुल भी वो खाने लायक नहीं होती। चपातियाँ भी मैंने बाद में, वो चपाती जो मिलती है पतली सी, वो मैंने मंगवाई थी, लेकिन वो भी उस तरह आप नहीं खा सकते बिल्कुल भी। जो अपने घर में आप रोटी बना के खाते हैं वो रोटी बाहर से नहीं आप खा सकते। तो चलें, आज जो है मैं खाना बनाते साथ साथ मैंने सोचा कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं।
जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर से टेस्ट जो है वो बहुत कम हो गया। जैसे फ्रूट्स हैं तो अब वैसा टेस्ट नहीं रहा फ्रूट के अंदर जैसे पहले होता था। जो पुरानी औरतें होंगी, खातून होंगी, वो उनको तो पता होगा, ज़ाहिर उन्होंने पहले भी चीज़ें जो हैं वो खाई होंगी और इस तरह ना। तो आजकल के जो लोग हैं उनको तो इतना मुझे नहीं लगता फ़ील होता है, लेकिन चूँकि मैंने तो देसी चीज़ें भी खाई हैं तो मुझे तो अच्छा बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुझे फ़ील होती है ये चीज़ के जो फ्रूट है उसके अंदर वैसा टेस्ट नहीं रहा। अच्छा, जितना एक्सपेंसिव होता है उतनी क्वालिटी नहीं होती फ्रूट की। और इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोग भी फ़ील कर रहे होंगे। तो ये है कि मैं क्या, बस आप लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि अपनी नमाज़ पढ़ें और जो है अपनी नमाज़ के साथ जो है आप लग जाएं और अपनी जो है दीन के साथ अपने दीन को भी टाइम दें। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने दीन को ज़रूर दिया करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे दिन में याद तो करें। तो बस ये मेरी आपको एडवाइस है कि आप जो है याद करें, अपने रब को याद करें और उसको जो है उसकी इबादत करें। तो यहाँ पे खाना जो है मेरा तैयार हो गया था बिल्कुल। अब मैं जो है सब्ज़ियाँ नहीं, मटन बनाया हुआ था और साथ में दाल थी, वो जल्दी से मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी से गरम हो जाए, और उसके बाद मैंने जो है ये थोड़ी सी मैंने हरी चटनी भी मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये हरी चटनी बहुत मज़े की लगती है खाने के साथ, इसके बगैर तो खाने में जान ही नहीं होती। आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।